तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से माउंटेन फैमिली बहुत की दिनों बाद। बहुत दिनों बाद माउंटेन फैमिली की एक और नई वीडियो में। तो बहुत सारा सवाल कि भाई लोग कहाँ हो, हाँ, आखिर हो कहाँ, बहुत जिंदा हो भी क्या नहीं हो। बहुत सारे लोग बहुत परेशान थे इतने दिनों से कि हम कहाँ हैं, बट काफ़ी अच्छा गायब हो लगा, गए। अच्छा लगा आपने आपका प्यार देख के बहुत अच्छा लगा, इतनी कंसर्न देख के बड़ा अच्छा लगा। सीरियसली बड़ा इमोशनल है एक्चुअली कि इतने सारे लोग इतना प्यार करते हैं हमें, इतनी फिक्र करते हैं हमारी। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने पूछा। बट अब आते हैं मेन मुद्दे की बात कि हम कहाँ थे पिछले हफ्ते से। तो ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि मैंने, और अब तो मैं रेगुलर वीडियोस भी डाल रहा था, तो अचानक से क्या हो गया कि बीच में एकदम से गायब हो गए हम। ना इंस्टा पे, ना तू इंस्टा पे भी नहीं थी ना? इंस्टा पे थी, मैं बीच में अपडेट किया था शायद पर इसने मतलब किया उतना होगा, नहीं। बट मैं तो टोटली क्या बोलूँ, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया था, तो मैं था ही नहीं बिल्कुल। तो बता दूं यार, तबीयत थोड़ी नहीं बहुत ख़राब हो चुकी थी, और मेरी भी, प्रकृति की थोड़ी कम, और मेरी फैमिली और प्रकृति की फैमिली तो ठीक है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं। तो जो लास्ट ब्लॉग था हमारा, ट्रिप वाला नहीं, उसके बाद जो घर में थे, शिवो हम जिस दिन चल पड़ा, तो उस दिन थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए मैंने थोड़ा अचार खा लिया और ठंडा पी लिया, थोड़ा ज़्यादा गर्मी हो गई थी ना इनको। हाँ, तो यार वो बस उसका बहाना लगा, और मौसम भी आजकल सोचो अभी भी मई है, तो फिर से ठंडा हो चुका है और जैकेट में हमें उतरना पड़ रहा है। तो बता दूं कि यार तबीयत उस दिन ख़राब हो गई थी, और उसके बाद तो कसम से क्या बोलूं, इतनी हालत ख़राब हुई कि बता नहीं सकता। एक्चुअली ये बीमार पड़े, फिर मैं इनकी सेवा करते करते मैं खुद बीमार पड़ गई। तारीफ़ करना, देख अपनी तारीफ़ नहीं बंद करी। हाँ यार, सेवा की, प्रकृति ने मेरी काफ़ी सेवा की, और फिर ये थोड़ी बीमार पड़ी, और फिर मैं सोचा कि चल मैं सेवा करता हूँ, तो एक दो दिन मैंने सेवा की, बट मैं खुद और पड़ गया बीमार। हाँ, हाँ, एक दो दिन नहीं की, एक ही दिन की। तो चलो एक दिन में हो सेवा गई की। इनकी तो बट हालत अभी खराब। अभी मैं आज प्रकृति से मिलने यहाँ आया हूँ। तो यहाँ इसलिए कि यार हमारे वहाँ मैंने प्रकृति को जिस दिन ये बीमार हुई थोड़ा बहुत, ये और क्योंकि अगर ये बीमार पड़ती, इसको बुखार होता, तो शिवो हमको भी नेचुरल बात है बुखार हो जाता। और फिर बच्चा अगर बीमार हो जाता है तो बहुत 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 प्रॉब्लम हो जाती है। तो मतलब अगर खुद बीमार हैं तो भी चलता है, पर बच्चा अगर बीमार हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है हैंडल करना। और इसलिए क्या किया कि मैंने प्रकृति को वहाँ से यहाँ भेज दिया, तो उसके पीछे यहाँ मतलब अभी मैं प्रकृति के घर मायके पे में। हूँ, तो मैं उससे मिलने आया था, और अब मैं लगभग 90% से ऊपर ठीक हूँ। अब मुझे कोई ऐसी सर्दी जुकाम ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा बोलते ना, तो मेरे को भी बस बीमारी का थोड़ा सा हैंगओवर रह गया है, जो जाते जाते रखते रहता है ना कि थोड़ा बहुत हम मस्त उसमें है, तो वैसा ही है। तो प्रकृति और शिवोहम को यहाँ भेजने का यही कारण था कि यार वहाँ ना डस्ट काफ़ी होती है, तो वहाँ डस्ट काफ़ी होती है उस रोड के चक्कर में, जो मैंने आपको बताया था। तो अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो वो एक दो दिन की डस्ट ऐसी होती है। सोचो बारिश, आज जैसे अभी बारिश पड़ी है ना, कल धूप होगा, उसके बाद फिर से इतनी डस्ट होगी। थैंक्स टू हमारे जो सिस्टम है उसको बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर हमारे विधायक जी को, उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद कि अगर आप ऐसे ही रहे तो जैसे बंगाल में दीदी ने छा गई, तो शायद अगली साल हमारे यहाँ भी वोट हैं, तो वहाँ पे भी कुछ अलग होगा। नहीं, एक्चुअली हाँ, वहाँ के लिए प्रशासन बहुत ही ज़्यादा लीनियंट हो चुका है। तो यार मतलब मुझे अपने घर से प्रकृति को ठीक होने के लिए यहाँ भेजना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। और वो भी हमारा भी जो गांव है बहुत खूबसूरत है, बट रीज़न क्या है, उस सड़क ने उसको सड़क की वजह से झन्नूम बना दिया है। झन्नूम मतलब हालत देखो, ये बाइक है, ये एक दिन ऐसी रहती है धूप में तो ऐसा हो जाता है, सिर्फ एक दिन रहती हैं जब सड़क के किनारे रहती है तो कुछ ऐसा होता है। मतलब बाहर निकल के होता ना, एक बीमार आदमी क्या चाहता है कि थोड़ा देर बाहर बैठे, ऐसे नज़ारे ले, मज़े से बैठे। हम भी आते हैं बाहर बट 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। अगर 2 मिनट से ज़्यादा कोई बैठ गया तो सोच लो वो बीमार हो जाएगा। मेरे भाई को सिर्फ इस डस्ट की वजह से साइनस की प्रॉब्लम तक हो गई है। उस साइड जो घर वाली साइड है मेरे, वहाँ कोरोना केसेस काफ़ी आए, तो इतना बोल सकता हूँ कि बेचारे ढंग से सो नहीं पाते होंगे, हर दिन हर वक्त अपने सिस्टम को गालियाँ ज़रूर देते होंगे। बिल्कुल। और सड़क की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है।
हमारा रूम तो खैर काफ़ी पीछे है रोड से, बट स्टिल वहाँ तक भी ये देखो। आवाज़ आती है रात को, जैसे जो ट्रक्स वगैरह चलते हैं तो वहाँ पे पॉट होल्स तो बहुत ज़्यादा आवाज़ की हैं, बात करी, ये देखो, गड्ढे जो हैं। ये देखो मेरे जिस दिन मैं सोया था, जिस दिन बीमार था, एक दिन की बात है, जैसे पिछले दिन तो मम्मी ने पोछा वगैरह मार दिया था, अगले दिन देखो सुबह क्या डस्ट, ये पिक्चर उस दिन की है, डस्ट देखो कितनी है। तो यार इसी चक्कर से तभी वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता था, एक्चुअली खुद ठीक ही नहीं हो रहे थे, काफ़ी टाइम हो गया था, और ऐसा यूजुअली होता नहीं है। मैं बीमार पड़ता हूँ तो 2 से 3 दिन मैक्सिमम लगाता हूँ, बट वही इतनी डस्ट, आवाज़, दुखी हो गया था बस। एसडीएम को तक लिखा मैंने, मैसेज किए एसडीएम ऑफिशियल कुल्लू के, कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो हमारा सिस्टम सीरियसली अब ऐसा हो चुका है, ऐसा हमारे विधायक ने कहा है कि 15 से 20 दिन में रोड बन जाएगा। क्या लगता है तेरे को, सच बता, क्या लगता है बन जाएगा? अब उसमें मैं क्या बोल सकती हूँ अगर थोड़ा सा भी तो एक्टिव। जो 1.5-2 साल से जिनके पास कंप्लेंट गई है वो कुछ नहीं कर रहे, अब 15 दिन में, चलो देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। बस यही था कि इस रीज़न ये था कि बीमार पड़ गए, उसके बाद दिक्कत ये होगी, और प्रकृति को अब हमने यहाँ भेज दिया है, और अब प्रकृति भी ठीक है काफ़ी ना, हाँ मैं तो ठीक हूँ, क्योंकि ये ठीक होनी चाहिए, और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि शिवो हम ठीक रहना चाहिए। तो चलो दोनों ठीक हैं, मैं भी अब लगभग ठीक हो चुका हूँ। और बाकी यार आप लोग भी बताओ, आप लोगों के कैसा है, क्या चल रहा है? बीमार तो आई नो हिमाचल में जैसे ही आजकल मौसम ने जो गलत, मतलब मौसम गलत करवट ली है ना? जो हमारी विंटर्स थी इस बार इतना सूखा हुआ, इतना सूखा, और अब जो ये स्प्रिंग है जहाँ पे जब थोड़ा सा गर्मी होनी चाहिए थी, मौसम खुलना चाहिए था, तो वापस वही विंटर वाली फीलिंग आने लग गई है। तो ये मतलब मौसम ना थोड़ा उल्टा पुल्टा हो रहा है। ऐसा लगता है भगवान ना बड़ा दुखी है हमसे, है? भगवान नहीं, नेचर दुखी है एक्चुअली हमसे वो तो सच है सही है। हाँ तो नहीं एक्चुअली क्या है, इस बार जो है विंटर्स बहुत ही ड्राई रही थी, तो सब ने यही एक्सपेक्ट किया था कि इस बार गर्मियाँ पहले ही आ जाएगी, और सब ने मतलब धीरे धीरे अपने सारे मतलब जो लेयर्स होती हैं जैसे स्वेटर्स वगैरह सब निकाल दी थी। अब वापस वही ठंड आ रही है, तो अब सब कंफ्यूज्ड कि कपड़े पहने उतारें, कपड़े खोलें तो उस वजह से बीमार पड़ना एक मतलब आम बात हो गई है। और बहुत इम्पोर्टेंट बात ये कि अंग्रेजी दवाइयों से भाई पहले तो दूर ही रहें। मेरा स्टार्टिंग में मैं गलती क्या कर दी कि वो खा ली, और कसम से उसके बाद जो कमजोरी आई ना मेरे को उसकी वजह से, मुझे सेम मैंने 4 दिन से दवाइयाँ खाना बिल्कुल छोड़ दी थी, सिर्फ और सिर्फ काढ़ा पीता था एक्चुअली, तो रिकवर कर पाया हूँ। अगर मैं उनको ही खाता रहा ना, मैं शायद सोया रहता अभी तक। नहीं एक और बात भी है ये कि अभी 2 या 3 महीने पहले ही हम बीमार हुए थे पहले भी, तो उस टाइम पे भी हमने एंटीबायोटिक मतलब अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाई थी, तो इस बार फिर से बीमार पड़ गए। तो ये सारा चक्कर है ये अंग्रेज़ी दवाइयों का ही, क्योंकि बोलते हैं ना अगर हम नेचुरली अपने सिस्टम को काम करने दें तो ये दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और बीमार भी साल में 1 आध बार ही पड़ेंगे। तो हमने ये डिपेंडेंट हो गए हैं वो कोरोना के चक्कर से ही कि कोरोना नहीं होना चाहिए, तो उसके चक्कर से ये इंग्लिश दवाइयाँ खा रहे हैं, और वो फिर रिपीटेडली थोड़े थोड़े टाइम बाद फिर से बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है अब। तो अब ऑप्शन भी नहीं है, अब हमने छोड़ दी अंग्रेजी दवाई खाना, खासकर मैंने भी छोड़ दी। तो बस ये है कि मैं भी बहुत परेशान, काढ़े पियो बस भाइयों, बाकी कुछ नहीं है, और डरो मत, काढ़े पियो और थोड़ा फ्रेश एयर लो, और न्यूज़ मत देखना जब बीमार हो जाते हो, तो बिल्कुल न्यूज़ मत देखना, वरना मुझे पता है टपक जाओगे बस। और एक और बात, जब बीमार पड़ते हैं तो बी पॉजिटिव, कॉमेडी मूवीज़ देखो, कॉमिक चीज़ें देखो, लाफ्टर वाली चीज़ें देखो, क्योंकि बोला हंसने से और ना साथ में इम्यून एक सिस्टम सेवा करने वाली चाहिए यार, इसने मेरी बहुत सेवा की प्रकृति ने, और मम्मा ने भी, तो साथ में चाहिए कोई ना कोई सेवा करने वाला, क्योंकि मेरी सच में हालत बहुत पतली थी यार, बहुत ज़्यादा पतली, बहुत पतली बहुत पतली मतलब बस। बहुत पतली। तो अब यही कहूँगा कि आई एम बैक, और प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आप लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है आपके वहाँ, क्या चल रहा है, जहाँ से भी हों आप, चाहे हिमाचल से हों, पंजाब से हो, हरियाणा से, बॉम्बे से, कहीं से भी, इंडिया के बाहर से, इवन फॉरेन से हों, तो क्या चल रहा है। बाकी यहाँ कुल्लू की बताएं तो कुल्लू में मतलब केसेस तो हैं, पर बट यहाँ पे क्योंकि एनवायरनमेंट भी ठीक है,
जैसे किसी को कोरोना हो भी जाए तो भी जैसे नेचर में टाइम स्पेंड करके फ्रेश एयर लेके ठीक हो जाते हैं सब, जल्दी हो जाता है ना जल्दी। आदमी हाँ, की। अब जैसे कि तो हमारे जो दुर्भाग्य ये था कि सड़क अच्छी ना होने के कारण बहुत डस्ट होती थी, जिसके कारण हमें रिकवरी के लिए मुझे प्रकृति को यहाँ भेजना पड़ा। तो मुझे मतलब अंदर से तो सच में इतना गुस्सा आ रहा है ना, पर मैं नहीं निकालना चाहता अभी। हाँ, तो बाकी कुल्लू का यही है, केसेस तो है, डेथ्स तो मतलब नहीं है। मिनिमम मतलब ना के बराबर ना अभी के deaths। बराबर है अभी। केसेस तो हैं, काफ़ी है केसेस, बट सब रिकवर हो रहे हैं। और टेस्ट हमारा बिल्कुल नहीं गया भाई, तो मतलब हमें कोरोना हम नहीं ठीक था। हैं, हम ठीक हैं और हम रिकवर भी हो गए हाँ, हैं। कोरोना नहीं था, तो- टेस्ट क्योंकि टेस्ट अच्छा आ रहा था मुझे, और सुनाई भी अच्छा दे रहा था, दिखाई भी अच्छा दे रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोग जो थे वो बोलते भाई टेस्ट चला जाएगा, टेस्ट वाला चुप कर यार, मुझे तो सब कुछ टेस्ट ही लग रहा है। हाँ, ठीक होगी। तो बस अभी मैं प्रकृति को भी 2-1 दिन और रखूँगा यहाँ पे, ताकि कम से कम माहौल ठीक हो जाए। और अब मैं यहाँ बैठ के योगा करूँगी, हाँ, प्राणायाम करूँगी। अब ब्लॉग आते रहेंगे। आई ट्राई कि एटलीस्ट डेली, पता नहीं, बट हफ्ते में 4-5 तो लाऊंगा, 4-5 जब तक ठीक नहीं हो जाता। ठीक हो गए हो आप? यार पर सुस्ती पड़ी है, अभी भी कमजोरी है एक्चुअली body में। इनकी प्रॉब्लम यही है कि ये सुस्ती में बहुत रहते हैं। मैं अरे इनकी बार कमजोरी भाई, अंग्रेजी दवाई खा के ना वो है। अपने ना एनर्जी को Energy। जागृत करो। ठीक है, मैं डेली ये डालूंगा, बहुत ट्राई करूंगा, lazy, कल भी बहुत आएगा, lazy। परसों भी आएगा, चौथे भी आएगा ब्लॉग। तो गेट रेडी फॉर द न्यू ब्लास्ट। अच्छा, एक बार फिर से घायल शेर वापस आ गए हैं, तो रेडी फॉर द एडवेंचर गाइस। तो रेडी फॉर द एडवेंचर। आई नो मेरी आवाज़ पता नहीं कैसी लग रही होगी, क्योंकि मुझे सुनने में भी वो अजीब लग रही है। ठीक हाँ, है, थोड़ी है। ओके। थोड़ी तो बस बात फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के लिए इतना यार। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और शिवोहम को भी अगले ब्लॉग में मिलवाएंगे, क्योंकि अभी सोया है वो। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हम सेफ़ हैं, और आप भी सेफ़ रहिए। हो सके पहले ही जाग जाएं, अपने आयुर्वेद को अपनाएं, और दवाइयों से बचें भाई। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना सब बढ़िया होना आप लोग, और दुआ करेंगे कि पूरा इंडिया जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए इस पैंडमिक बीमारी से। से। और तो बस फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।